आइए आज हम लोग पुरुषार्थ शब्द पर विचार करते हैं। इसके पहले वाणी को भगवान के पावन नाम से पवित्र करते हैं। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए हम लोग आज पुरुषार्थ शब्द के ऊपर विचार करते हैं। पुरुषार्थ शब्द बहुत अच्छा शब्द है। पुरुषार्थ करता अपने पुरुषार्थ को याद रखता है, लेकिन पुरुषार्थ जिसके द्वारा होता है उसको हम कभी याद नहीं रखते हैं, क्योंकि वह दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता है उसके ऊपर हम लोग को विश्वास ही नहीं होता है, जबकि सब कुछ करने वाला परमात्मा है और वह अंदर सूक्ष्म रूप में बैठ करके और स्थूल के भाषा को बोलते हैं, जिससे लगता है कि सब कुछ स्थूल शरीर ही कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। करने वाला परमात्मा राम जी हैं, जो अंदर बैठ कर के शक्ति के रूप में प्रेरित करते हैं, शब्द बोलते हैं, शक्ति दे कर के कर्म को कराते हैं और करते भी हैं। शरीर के पास ऐसा कुछ पावर नहीं है जो शरीर कुछ कर ले। क्यों? क्योंकि शरीर जड़ है, जड़ को जलाकर राख बना दिया जाएगा, लेकिन चेतन शक्ति है, उस शक्ति को कोई अभी जलाने वाला पैदा नहीं हुआ है। वो तो अजर अमर है, परिवर्तनशील है। वह इस चोला को छोड़ करके दूसरे चोला में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए शक्ति तो सूक्ष्म रूप का है, लेकिन स्थूल वाले को अभिमान बना रहता है कि मैं नहीं करता तो यह कर्म होता कैसे, मैं ही तो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म रूप को वो कुछ जानता ही नहीं है। जिसको सूक्ष्म रूप का ज्ञान होगा, परमात्मा का सूक्ष्मतम भाव में पहुंच जाएगा, परमात्मा राम जी के सूक्ष्म स्वरूप को जान जाएगा, स्वरूप भाव को समझ जाएगा, वह व्यक्ति कभी पुरुषार्थ को अपने ऊपर श्रेय नहीं देगा। वह पुरुषार्थ का श्रेय परमात्मा को देगा, क्योंकि परमात्मा यहाँ रहते हैं अंदर, तभी सब कार्य होता है। उनके नहीं रहने से ये शरीर कुछ कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए परमात्मा का श्रेय देने से कर्म भी पवित्र रहता है और मनुष्य भी पवित्र है, क्योंकि भगवान का ही है। कर्म भी परमात्मा ने किया है और शरीर के अंदर भी भगवान ही है। इसलिए पुरुषार्थ जो है वो सबसे उत्तम शब्द है, और पुरुषार्थ से ही जीवन सुंदर होता है और पुरुषार्थ ही जीवन को महान बनाता है। भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो कितना महान है, उनकी महानता को कोई बोलने वाला पैदा नहीं हुआ है।
सब तो वही करते हैं, लेकिन शरीर को लगता है कि मैंने किया है, मैं नहीं करता तो नहीं होता, मैं ही कर रहा हूँ। इसी के भाव में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान के भाव को, भावना को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद का अनुभव कभी नहीं हो पाता है। हम दुख का ही अनुभव करते रहते हैं। हमको हमेशा ध्यान करना है, भगवान के ध्यान से ही सब कुछ होना है। भगवान का ध्यान कैसे बना रहेगा? हर शब्द में भगवान को लगा दीजिए। कोई दुख आता है, राम जी कृपा, कोई सुख आता है, राम जी कृपा, कुछ हुआ, राम जी कृपा, नहीं हुआ, राम जी कृपा। जब इतना हर भाव में हमें परमात्मा का भाव जुड़ जाएगा तब पुरुषार्थ होता है, और उस पुरुषार्थ से अपना स्वयं का तो कल्याण होता ही है और दूसरों का भी कल्याण होता है। भगवान कहते हैं कि हमें अपना स्वरूप नहीं दिखाना है, क्योंकि हम अपना स्वरूप दिखाएंगे तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। भगवान इसलिए किसी भी व्यक्ति को अस्तित्व को मिटने नहीं देते हैं, उस व्यक्ति के अस्तित्व को बना देते हैं, अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं करते हैं, लेकिन बहाना बना करके उस जड़ शरीर का नाम करा देते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने ही ऐसा किया है। तो भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं, और भगवान के न लेने के कारण पुरुषार्थ जो होता है वह अभिमान पैदा कर देता है, जिस अभिमान से व्यक्ति कभी जीवन में ऊपर उठ नहीं पाता है और अपने ऊपर उसका श्रेय लेकर के इस संसार सागर में डूब जाता है, जिससे वह कभी ऊपर भी नहीं हो पाता है। संसार तो डुबा देता है, क्योंकि संसार में जो भी डूबता है वो जीव डूबता है। जीव जिसके अंदर से चले जाएंगे वो कभी डूब ही नहीं सकता है। तो जीव बहुत अपना विचार, भाव, ज्ञान का उपयोग करता रहता है, समझता है मेरा ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूँ और मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ। जबकि न जीव के पास ज्ञान है, न ज्ञानी है, न वो अपना कुछ लगा सकता है, न लगाने वाला है। लगाने वाले तो परमात्मा है। जीव को ऐसा वो बना देते हैं कि जीव पूरे जीवन फूला रहता है अपने अभिमान में, और इस अभिमान में फूले होने के कारण ही वह व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाता है, उस पुरुषार्थ के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है, जिससे पुरुषार्थ तो हुआ लेकिन पुरुषार्थ का लाभ नहीं मिल पाता है, पुरुषार्थ से कल्याण भी नहीं हो पाता है। और जब हम परमात्मा का ध्यान करते हुए कोई भी कार्य करेंगे तो हमें जो भी कार्य होगा वह सुंदर होगा, पवित्र होगा, और उस कर्म में कहीं लेश मात्र भी अभिमान नहीं रहेगा, और मनुष्य का नाम तो होगा ही होगा, उसका भगवान की कृपा से जीवन भी सुंदर बन जाएगा, महान बन जाएगा, और उसके जीवन में किसी प्रकार का भगवान कोई कमी नहीं रखते हैं। हर प्रकार से भगवान उसको सुसज्जित कर देते हैं, उसको धन भी देते हैं, मन भी देते हैं, वाणी भी देते हैं, और ये तीनों चीज़ जहाँ रहता है वहीं पर भगवान रहते हैं। और भगवान का ही नाम है सूक्ष्म रूप। इस सूक्ष्म रूप को समझना आसान नहीं है। जब उनकी कृपा होगी तब इस सूक्ष्म रूप में आदमी का ध्यान जाता है, और यह सूक्ष्म रूप अंतर्मुखी होने पर पता लगता है। बाहिर्मुखी मन तो कुछ भी नहीं बता पाएगा। बाहिर्मुखी मन तो बाहर बाहर भागता रहता है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और वह पूरे जीवन में कुछ कर नहीं पाता है और संसार से ऐसे ही चला जाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना है तो भगवान के नाम से करिए। भगवान के नाम से करने से पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ होगा। पुरुषार्थ बहुत अच्छा शब्द है। पुरुषार्थ कभी डूबता नहीं है। हर संसार का हर साधन डूब जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ कभी नहीं डूबता है, क्योंकि पुरुषार्थ में
बिल्कुल हल्कापन होता है, उसमें अपना कुछ होता नहीं है, जीरो होता है, शून्य होता है। और शून्य वाला शब्द, शून्य वाला कार्य, शून्य वाला शब्द महान बनता है। और उसी शब्द से जीवन में महानता का भाव उत्पन्न होता है और वह व्यक्ति अपने जीवन को तो सुंदर बना करके दूसरे को जीवन का भी सुंदर भाव में ढाल देता है, बना देता है। और यही हम लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए जिसमें अभिमान न हो, अभिमान से रहित हो। तो समय का मर्यादा रखते हुए भगवान के पावन नाम का उच्चारण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।